नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पिछले कल टूरिस्टों की जो निर्मम हत्या हुई है, उसको लेकर जहां पूरे प्रदेश में, देश में लोगों में गहरा रोष है, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर। टोनी जी, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से जो घटना होती है, एक युवा होने के नाते आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, मैं वर्तमान की अगर ये जो भी घटनाक्रम हुआ है इस पे बात करूं तो युवा नहीं अपितु तो पूरे देश में जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोश और शोकग्रस्त जो है वो पूरा देश है। और सच में बहुत ही हैरानी करने वाला ये घटना है कि किस तरह से हमारे जो वहां लोग घूमने गए थे उनकी निर्मम हत्या होती है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और आक्रोश दिलाने वाला जो है वो कृत्य है। किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात है, धारा 370 हटी, केंद्र सरकार का दावा था कि लगातार वहां शांति बन रही है, पर्यटक जा रहे थे। उस दौरान ये जो इस तरीके की घटना है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है इसमें। देखिए, निश्चित तौर पे प्रश्न चिन्ह तो लगता है, जवाबदेही तय होती है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद हम लोगों को भी उम्मीद थी कि वहां पर जो हालात है वो सामान्य हो गए, लेकिन इस तरह की घटना जब होती है तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है कि क्या सच में हम भारत के अंदर रहकर भी सेफ हैं अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शा, तो ये किस तरह का माहौल जो है वो देश में बन रहा है, तो इसमें सच में चिंताजनक की स्थिति है। क्या कहेंगे, क्योंकि जो वीडियोज आए उसमें कहा गया है कि जाति पूछी गई, जाति के आधार पर ये जो है वो हत्या हो रही है। देखिए, जाति तो नहीं, धर्म पूछा गया, उन्होंने कहा कि धर्म पे। देखिए, मैं वही बात हूँ कि किस तरह की नफरत जो है वो लोगों के दिलों में भर चुकी है कि धर्म के नाम पर जो वो हत्याकांड हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जो आतंकवादी या इस तरह के लोग होते हैं उनका कोई धर्म जाति मजहब नहीं होता, क्योंकि अगर उनकी जाति धर्म या मजहब की वो बातें समझते होते तो वो क्या हत्या करते, या वो धर्म को मान, कौन सा धर्म ऐसा है जो कहता है कि हत्या करें। तो ये धर्म नहीं, ये लोग उनकी मानसिकता पे डिपेंड है, उन लोगों की मानसिकता क्या है और उनके अंदर कितना जहर घोला गया है, तो ये उनकी परवरिश, और मुझे लगता है कि जो उनके अंदर जहर है उसका नतीजा है। कहीं ना कहीं पहले पुलवामा में इस तरीके की घटना होती है, उस समय तो सेना पर ये हमला था, अब टूरिस्टों पर है। कहीं ना कहीं जो फेलियर माना जा सकता है, कि जो इंटेलिजेंस फेलियर है, वो मान सकते हैं इसको। देखिए, पुलवामा का अटैक हुआ तो आप सभी को पता है कि किस तरह से 350 किलोग्राम आरडीएक्स आया गया, तो कैसे आया वो। और अब पहलगाम में हुआ तो वहां 2000 से ज्यादा पर्यटक थे, तो वहां क्या जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था वहां पर, केंद्र शासित जो है वो यानी पुलिस और सेना केंद्र सरकार के अधीन है, तो क्या वो उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती थी जहां पर इतनी, क्योंकि वो ऐसे भी जो है वो टेररिस्ट प्रोन एरिया है, तो क्या वहां पर सुरक्षा उनको मुहैया नहीं करवा सकते थे। देखिए, अब हम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, अब समय जो है वो सवाल करने का नहीं, हम सबको एक साथ होने का, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही तो भी तय की जाएगी कि किसकी जवाबदेही है आखिर। किसी ना किसी की तो जवाबदेही तय करनी होगी कि किन लोगों का ये फेलियर होने की वजह से ये घटना अंजाम हुआ। देखिए, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसे हुआ, घटना वैसे हुई, लेकिन जवाबदेही कौन तय करेगा। जिन परिवारों के लोग जो है वो मरे हैं, 26 परिवारों के लोग मरे हैं, 10 से ज्यादा घायल है और सीरियस इंजर्ड है, क्या पता उनमें, भगवान ना करे, उनमें से भी किसी की मौत है, तो उन मौतों का जिम्मेवार कौन है। एक बहन का मैं फोटो देख रहा था, उसकी शादी को महज 6 दिन हुए थे, तो उस परिवार पे सोचो, उस बहन की जिंदगी पे सोचो क्या हुआ। तो हम लोग तो बोल देंगे कि जी ये मजहब के लोगों ने, इस मजहब के लोगों ने किया, या ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जवाबदेही तो तय करनी होगी। पुलवामा से लेके पहलगाम तक हम जवाबदेही तय करते रहे तो कब जो है हम और ये और चीजों पे फोकस करेंगे। प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द करके हट के आए हैं, हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, क्या रहेगी, क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को किन स्टेप्स को उठाना चाहिए? देखिए, वो इस समय देश के मुखिया हैं, देश की सुरक्षा सब सरकार के हवाले है, और एज अ पार्ट ऑफ इंडिया हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो भी, जब देश को जरूरत है हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, जिस तरह का भी फैसला लेंगे हमें उम्मीद है वो देश के हित में ही लेंगे। जब इस तरह, लेकिन फैसले लेने में जब किसी की मौत हो जाए, जब घटना हो जाए, उसके बाद फैसले तो शायद गलत है। कि जवाबदेही, मैंने पहले भी कहा कि जवाबदेही तो तय करनी होगी। अब घूम के वहां से आगे, वो आगे अच्छी बात है, लेकिन परिवारों को तो न्याय किस तरह से मिलेगा। जिनका बच्चा जाना था, जिनकी बहन जानी थी, बेटी जानी, वो तो चल चुकी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि
जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। और हम देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो सत्ता है, विपक्ष है, सबका यही काम है कि देश की जब बात आए तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर, जिनका सीधा कहना है कि हमले के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, ताकि जो लोगों की जिनकी निर्मम हत्या हुई है उनको न्याय मिल सके। हमीरपुर से दैनिक सवेरा के लिए अरविंदर सिंह।